नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैंक में पाए जाने वाले विविध प्रकार के जो खाते हैं, मतलब बचत खाता, चालू खाता, उसके बाद आवर्ती जमा खाता और अवधि जमा खाता, इनके बारे में अध्ययन किया था और उनकी जानकारी जो है वो भी हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग इस वीडियो में अपने बैंक में खाता खोलने पर जो पासबुक मिलता है, तो उस पासबुक में किस प्रकार का विवरण दिया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर पासबुक का एक पेज जो है, तो यहाँ पर उसका चित्र दिया गया है। तो उसमें देखो, सबसे पहले होता है अनुक्रम नंबर होता है, उसके बाद दिनांक होता है, उसके बाद विवरण होता है। चेक से अगर हम लोगों ने रकम डाली है तो वो चेक क्रमांक होता है, निकाली गई रकम होती है, जमा की गई रकम होती है, और जो बाकी रह गया है वो भी रकम रहती है। तो उसमें समझ लो अभी 2/2/2016 इसमें हम लोगों ने कैश निकाली है और कैश जमा की है। वो कितनी जमा की है? 1500 रुपये। तो खाते में कितने जमा हो गए? तो 7000 रुपये जमा हो गए। दूसरा विवरण दिया है 8/2/2016 में चेक डाला है। चेक का क्रमांक है 232069 और उसमें कितने रुपए डाले हैं? 5000 रुपये डाले हैं। तो रकम हो गई ये 7 और ये 5, यानी 12000 रुपये हो गए। तीसरा दिया है 12/2/2016 चेक से रकम है, चेक क्रमांक है 243965, उसमें से 3000 रुपये निकाले गए हैं। तो फिर देखो 12 में से 3000 निकाले तो 9000 बाकी रह गए। उसके बाद 15/2/2016 इसमें भी हम लोग खुद सेल्फ यानी खुद रकम जो है वो निकाली है। वो कितनी निकाली है? 1500 रुपये। और अभी बचे कितने हैं? 7500 रुपये। 9000 में से 1500 जमा निकाले तो 7500 रह गए। 26/2/2016 में इंटरेस्ट मतलब जो रकम हमारी जमा है उस पर एक साल में इंटरेस्ट यानी ब्याज जमा होता है। वो कितना जमा हो गया है? 135 रुपये। और उसको 7500 में ये 135 रुपये जोड़े तो कितने हो गए? 7635 रुपये। तो इस तरह से विवरण जो है वो बैंक के पासबुक के पेज पर होता है। तो देखो, इसके आधार पर इसका निरीक्षण करके हमें यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखो, पहला है 2/2/2016 को बैंक में जमा की गई रकम। देखो 2/2/2016 को कितनी रकम जमा की है? 1500 रुपये। 1500 रुपये जमा किए हैं। तो शेष रकम यानी कितने जमा हो गए? तो 7000 रुपये उस खाते में रह गए। उसके बाद 12/2/2016 को चेक क्रमांक 43965 से कितनी रकम निकाली है? तो देखो यहाँ पर 12/2/2006 कितनी रकम निकाली है? 3000 रुपये। तो यहाँ पर लिखने का है 3000 रुपये। और कितनी रकम बाकी रह गई? 3000 निकालने के बाद 9000 रुपये बाकी रह गए। उसके बाद है 26/2/2016 को बैंक ने इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया है। कितना ब्याज दिया है? तो 135 रुपये। तो इस तरह से ये इस पेज का निरीक्षण करके भी हम लोग ये जानकारी भर सकते हैं। तो इस तरह से बचत खाता और आवर्ती खाता के लिए भी पासबुक आवश्यक होता है। और पासबुक पर दिनांक के अनुसार पैसे जमा किए और निकाले गए इसका उल्लेख होता है। उसके बाद देखो, अभी यहाँ पर हम लोग मूलधन, ब्याज का दर, ब्याज और अवधि, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और किस किस को कहते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो, सुविद्या ने संगणक खरीदने के हेतु बैंक से 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 30,000 रुपये कर्ज लिया। समय पूर्ण होने पर उसे रकम की अपेक्षा 2004 रुपये अधिक देने पड़े। अभी यहाँ पर इस जानकारी के आधार पर हमें यहाँ पर चौकट पूर्ण करने हैं। तो उसमें अभी देखो, सुविद्या ने संगणक खरीदने के लिए क्या लिया था? कर्जा लिया था। कितना लिया था? वो 30,000 रुपये। तो जो हम लोग बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसको कहते हैं मूलधन, इसलिए यहाँ पर मूलधन कितना हो गया? 30,000 रुपये। उसके बाद ब्याज का दर, जो कर्जा लेते हैं यानी जो मूलधन लेते हैं इसके लिए 1 साल के लिए ब्याज का दर होता है। तो यहाँ पर ब्याज का दर कितना है? 8% प्रति वर्ष, मतलब हर 100 रुपये के लिए 8 रुपये, यानी ये 8 रुपये जो है वो ब्याज का दर है। उसके बाद ब्याज कितना देना पड़ा उनको? अधिक 2400 रुपये अधिक देने पड़े। और उसके बाद अवधि मतलब समय कितना? 1 साल के लिए, इसलिए अवधि हो गया 1 वर्ष। तो अभी यहाँ पर बैंक में वापस की गई कुल रकम, देखो बैंक से कितना कर्जा लिया था यानी मूलधन 30,000 रुपये और उसका ब्याज कितना हो गया
400 रुपए। तो कुल मिलाकर बैंक को कितने पैसे वापस करने हैं? तो देखो यहाँ पर शून्य में शून्य जोड़ा शून्य, फिर से शून्य में शून्य जोड़ा शून्य, उसके बाद यहाँ पर 4, उसके बाद 2 और यहाँ पर 3, यानी 32,400 रुपए बैंक को वापस करने पड़ेंगे। तो इस तरह से सुविद्या ने 32,400 रुपए बैंक को वापस किए। अभी यहाँ पर जो बैंक में उसने मूलधन और ब्याज इन दोनों को जोड़कर 32,400 रुपए वापस किए हैं, इसी को ही गणित की भाषा में मिश्र धन कहा जाता है। यानी मूलधन जोड़ ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, और ये मिश्र धन जो होता है इन दोनों का योगफल, मूलधन और ब्याज का योगफल करने के बाद मिश्र धन हमें मिलता है। तो देखो इसके आधार पर यहाँ पर कुछ गणित दिए हैं, तो वो गणित देखो। नेहा ने दुपहिया वाहन खरीदने के हेतु बैंक से 12 रुपए प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 50,000 रुपए कर्ज लिया। एक वर्ष पश्चात यह बैंक को कितनी रकम जमा करेगी, यानी मूलधन कितना देगी? तो देखो यहाँ पर ये अवधि होने पर ज्ञात करने वाली रकम यानी मिश्र धन ज्ञात करना है। मूलधन कितना है यहाँ पर 50,000, ब्याज का दर है 12 रुपए प्रतिशत प्रति वर्ष, और उसके बाद यानी 100 रुपए मूलधन का एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? 12 रुपए होगा। तो फिर यहाँ पर यह समीकरण देखो किस तरह से करना है कि 50,000 रुपए अगर मूलधन होगा तो मिलने वाला ब्याज 1 रुपए, और 100 रुपए अगर मूलधन होगा तो मिलने वाला ब्याज 12 रुपए। इसीलिए समीकरण तैयार हो गया, x बटे 50,000 बराबर 12/100। अभी यहाँ पर देखो हमें x का मान ज्ञात करना है, 50,000 की आवश्यकता नहीं, दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है तो उसके विपरीत गुना करेंगे। तो देखो यहाँ पर 50,000 एकम 50,000, यहाँ पर 50,000 एकम 50,000, यहाँ पर 2 शून्य कट हो गए, यहाँ के 2 शून्य कट हो गए, तो कितने हो गए? 12 पचे 60, और ये दोनों जीरो रख दिए तो कितने हो गए? x बराबर 6,000। इसका मतलब होता है बैंक से मिलने वाली जमा करने वाली रकम यानी मिश्र धन कितना? मूलधन जोड़ ब्याज। तो देखो मूलधन कितना था? 50,000, और उस पर ब्याज कितना देना है? 6,000, यानी 50,000 जोड़ 6,000 यानी 56,000। तो बैंक में उसको 56,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये जो मिश्र धन के कुछ गणित जो है वो किताब में हल करके दिए हैं। आप लोगों को ये गणित जो है वो पढ़कर हल करने मतलब इसको समझ लेने का प्रयास करना है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्न संग्रह 40 के गणित पढ़ाने वाली हूँ। धन्यवाद।